नमस्कार। वीडियो लेक्चर की आज इस सीरीज में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की विभिन्न प्रॉपर्टीज और ट्रांजैक्शन स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम यूनिट है जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस के कंटेंट के एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन एक सिंगल जॉब के साथ एग्जीक्यूट होता है। अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट वाली स्टेटमेंट में था तो ट्रांजैक्शन से पहले, तब तो ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहता है। अर्थात ट्रांजैक्शन एक कोई भी हमारा डेटा है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो हमारी ट्रांजैक्शन है इनकी हम प्रॉपर्टीज है उनको ACID प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी DBMS में कंट्रोल और रिकवरी तरीकों के द्वारा लगाई जाती है। ये ACID प्रॉपर्टी है उनको हम एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ACID प्रॉपर्टी है उनमें बात करते हैं एटोमिसिटी के बारे में। तो जो एटोमिसिटी है वो हमारे डेटाबेस में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की एटॉमिक यूनिट है जो एक एक तरीके से या तो उपयोग में ली जाती है या पूरी तरह से उपयोग में नहीं ली जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो भी डेटा का ट्रांजैक्शन होगा वो या तो पूरी तरह से सक्सेस होगा या फिर पूरी तरह से फेल होगा। तो उसे हम एटोमिसिटी ट्रांजैक्शन स्टेट कहते हैं। सेकंड है हमारी कंसिस्टेंसी। जो हमारे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी है वो हमारे किसी भी प्रिजर्वेशन या फिर कह सकते हो कि कार्यान्वित होने पर डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी, वर्क होगा, तो उस वर्क को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंसिस्टेंसी। थर्ड है हमारा आइसोलेशन। तो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन के क्रियान्वित होने के समय कोई दूसरा ट्रांजैक्शन किसी भी प्रकार से बीच में दखल ना दे, कोई वर्किंग को डिस्टर्ब ना करे, तो वो स्टेट हमारी कहलाएगी आइसोलेशन। अर्थात कह सकते हो कि यदि हमारा कोई भी एक वर्किंग चल रही है तो वो वर्किंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन है उसको वहाँ पर बीच में नहीं लेते हैं, तो उसे हम आइसोलेशन से डिफाइन करते हैं। और फोर्थ है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हमारी एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है जिसमें हम कमिटेड ट्रांजैक्शन के द्वारा डेटाबेस में किए गए परिवर्तन को पूरी तरह से स्थिर करते हैं जिससे कि हमारे कोई भी फेल होने की स्थिति में उसके ऊपर कोई भी असर ना हो। अर्थात कह सकते हो कि यदि हमारे डेटाबेस का ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किया जा रहा है और उसमें हम किसी भी सिचुएशन में हमारा ट्रांजैक्शन यदि फेल्ड होने की संभावना बनती है तो हम उसमें इस तरह के कमिटेड करेंगे कि यदि हमारा कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया तो उससे हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन के विभिन्न स्टेट के बारे में। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक जो हमारे ट्रांजैक्शन का बेसिक स्टेट डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसमें हम जो हमारे ट्रांजैक्शन स्टेट हैं उसमें हमारे एक या एक से अधिक ऑपरेशन ट्रांजैक्शन की सबसे जो भूमिका होती है वो हमारी या तो पूरी तरह से सक्सेस होती है या फिर नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें हम जैसे देख रहे होंगे कि एक हमारे पास ऑप्शन भी है जिसमें हम उसमें एक्टिव केस को या फिर फेल्ड केस को डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास दिए हुए हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन के बारे में। तो बिगिन ट्रांजैक्शन में हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको क्रियान्वित होने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारा इसमें रीड या राइट। यह हम डेटाबेस में आइटम पर कौन सा ऑपरेशन लगाया जा रहा है, रीड या वाला या फिर राइट वाला, इसको भी वहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। इसी में हमारा अगला है एंड ट्रांजैक्शन, जो कि हमारे रीड और राइट ऑपरेशन है जिनके द्वारा ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं या फिर ट्रांजैक्शन को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है उसका अंत हो चुका है, तो उसके लिए हम एंड ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हैं। इसी में हमारा है कमिट ट्रांजैक्शन।
जो कि हमारा यह दर्शाता है कि जितने भी परिवर्तन ट्रांजैक्शन में किए गए हैं वह सब अब डेटाबेस में किया जा सकता है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ रोल बैक या फिर अबॉर्ट। इस जो हमारा स्टेट है इसका प्रयोग ट्रांजैक्शन में हुए परिवर्तनों को डेटाबेस में स्टोर होने से रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक कोई भी हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया तो सबसे पहले वो बिगिन ट्रांजैक्शन में जाएगा। फिर यदि हमारा जो प्रोसेस है वो एक्टिव में है और वहाँ पर हमारी कोई दिक्कत नहीं है तो वो फिर एंड ट्रांजैक्शन की सहायता से पार्शली कमिटेड स्टेटमेंट में जाएगा और वहाँ से हमने कमिटेड स्टेट में जाके हमारा जो कमिटेड है वहाँ पर जाते हुए टर्मिनेटेड होते हुए हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यदि हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया और यदि वो हमारा किसी भी वजह से फेड हो गया तो वो अबॉर्ट कंडीशन में चला जाएगा। या फिर हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसको हमने स्टार्ट किया और वो एक्टिव केस की सहायता से भी एंड ट्रांजैक्शन में जाते हुए पार्शली कमिटेड होते हुए भी अबॉर्ट होता है तो उस केस में भी हमारा वहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो फेड पोजीशन में पहुँच जाएगा। या फिर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं और बीच में यदि हमारे ट्रांजैक्शन में किसी भी वजह से फेड होने की स्थिति बनेगी तो वो हमारा अबॉर्ट कंडीशन में चला जाएगा। या फिर कह सकते हो कि उसको हम रोल बैक, जिसमें कि हमारा जो वो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है वहाँ पर हमारा वापस से डेटा चला जाएगा। यदि इसको मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम एटीएम मशीन पर पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं और जैसे ही हम वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं और बीच में यदि हमारा किसी भी स्थिति में ट्रांजैक्शन फेड हो जाता है तो उस केस में हमें क्या है वापस से हमारा ट्रांजैक्शन इनिशियल लेवल पर या बिगिन कंडीशन में पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि या तो हमें जो भी प्रोसीजर करना है तो वो पूरी तरह से हमारा या तो फेड हो जाएगा या फिर सक्सेस हो जाएगा। और यदि किसी वजह से हमारा ट्रांजैक्शन है वो फेड हो गया तो उस केस में हमारा वापस से इनिशियल या फिर बिगिन ट्रांजैक्शन को वापस से शुरू करना पड़ता है। तो अभी इस लेक्चर में हमने यही देखा कि हमारे जो ट्रांजैक्शन है उनकी विभिन्न स्टेज पे हमारी वर्किंग किस तरह से रहती है। थैंक यू।